आज इस चर्च में बीटीएस अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे। हेलो, नमस्ते। नमस्ते पापा जी। बेटा मैं फादर हूँ, ना कि तुम्हारा बाप। पापा जी आप जेहोब को जानते हो? बेटा जी ये चर्च है, ना कि तुम्हारे बाप का पुलिस स्टेशन। तो पहले आप अपने बारे में बताएं, फिर अपने करतूतों के बारे में बताएं। पापा जी ये बात है उस काली अंधेरी रात की जब जेहोब जैसा हरामी दोस्त मेरी जिंदगी में आया। मैं, जिमिन और जेहोब एक साथ एक रूम में रहते हैं। एक साथ चक्कर क्या है बेटा जी? तुसी नॉटी ना बनो, बस मेरी बात सुनो। अच्छा ठीक है सुना दो, लेकिन जल्दी, मुझे चर्च का प्रसाद खाने जाना है। कल रात की बात है, मैंने जेहोब को किसी काम से बुलाया। उस समय वो नहा रहा था और वो बाथरूम से ऐसे ही बाहर आ गया, एकदम नंगा, बिना कपड़ों के। जब मैंने उसके बुब्बू को देखा, मेरी फटके चार हो गई। तो तुमने अपनी आंखें बंद क्यों नहीं की? क्या तुम भी जेहोब को नंगा देखना चाहते थे? तुम तो शक्ल से ही बेशर्म लगते हो। तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि तुम ये सब भूल जाओ। और कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हाँ मेरी एक और प्रॉब्लम है पापा जी। बताओ, बच्चा डरने का नहीं। अबे बुढ़े याद तो करने दे। संस्कार सम्मान को आग लगा दिया तुमने। थोड़ी तो इज्जत करो मेरी। याद आया क्या? मुझे उस क्यूट जिमिन के बारे में कुछ बताना है। हाँ बताओ बच्चा। तब से मैंने उसे टीवी पे देखा है, मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सर्च किया है। वो अपनी चीजें साफ रखता है, रोज नहाता है, अच्छे से प्रैक्टिस करता है और स्टेज पे भी आग लगा देता है। He is a perfect guy for a girl। तो प्रॉब्लम क्या है? लेकिन जब मैंने उसे ऑफ स्टेज देखा, उसने चारों तरफ गंदगी फैला रखी थी, जैसे सफाई उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। हाँ तो तेरे बाप का क्या जाता है? मैं उसमें बहुत गुस्सा हुआ क्योंकि मैं तो उसे परफेक्ट गाय समझता था, लेकिन वो तो बहुत गंदा आदमी निकला। जब मैंने उसे अपना रूम क्लीन करने के लिए कहा, उसने मुझे उल्टा जवाब दिया कि मैं नहीं करूँगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। वो तो हमें ऐसे ऑर्डर देता है जैसे वो इस देश का राजा हो और हम उसके नौकर। वो तो हो ही बेटा तुम। जिमिन की इन्हीं हरकतों पे मुझे बहुत गुस्सा आता है, मन करता है उसे गोली मार दूं। जब भी मैं उसका चेहरा देखता हूँ, बदले की आग लग जाती है मेरी आंखों में। पापा जी अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ इस जिमिन का? आपने अभी जो अपने मुंह से मीठी मीठी वाणियाँ बोली है ना, कड़वी वाणियाँ थी ये। हाँ इन्हीं को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। आप जरा पास में आए, मैं इन पे मंत्र पढ़ूंगा ताकि आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो सके। कौन से मंत्र? आप पास तो आओ। इतने पास चलेगा? नहीं बेटा जी, थोड़ा और पास आओ और अपनी आंखें बंद कर लो। अब खड़े हो जाओ, थोड़ा और ऊपर। हाँ शाबाश। अब अपने होठों को पास मिलाओ, थोड़ा और थोड़ा। हाँ कमीने कमीने। शायद अब तुम्हारी जुबान साफ हो जाए। जी पापा जी थैंक यू, अपना ध्यान रखना। तू तो मुझे घर पे मिल साले, तेरी जान ले लूंगा। आज ही मैं पागल खाने जा रहा हूँ। अरे आजकल के फादर तो बड़े स्टाइलिश है, बालों में पान की पिचकारी लगा के घूम रहे हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम यहाँ किस लिए आए हो? माय बेबी। आप बीटीएस को जानते हो? वो डायनामाइट वाले? नहीं वो डायनामाइट वाले। हाँ मैं जानता हूँ, मैं उन सब में से बड़ा हूँ। क्या ये बात सच है? आपको पता है सबसे छोटा कौन है? कौन है? जिन। उसके कंधे इतने लंबे हैं कि हम उस पे कपड़े सुखा सकते हैं। तो सुखा लो, प्रॉब्लम क्या है? मुझे एक ही प्रॉब्लम है कि वो मुझसे ज्यादा हैंडसम है, इसीलिए कल रात मैंने उसका रेजर छुपा दिया ताकि वो शेव न कर पाए। ये करने से तुम्हारा रद्दी पर फायदा नहीं है बेटा, वो नया रेजर खरीद लेगा। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है बच्चा। क्या तुमने उसे उसका रेजर वापस कर दिया? नहीं, मैंने उसे दफन कर दिया। क्या? तुमने जिनको जिंदा दफन कर दिया? ये तो मर्डर है। तुमने इतना बड़ा पाप क्यों किया? इसके लिए तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा। नहीं रेजर को। देखो तुम टैलेंटेड हो, हैंडसम और करोड़ लड़कियों की जान भी। थैंक यू। और मेरी जान भी माय बेबी। कौन गधा कह रहा है कि तुम्हें शेव करने की जरूरत है? ओह माय गॉड, दाढ़ी में तो तुम एकदम बवाल लगोगे, धोती फाड़ के रुमाल लगोगे। तुम बस यहाँ पे खड़े हो जाओ। क्यों? सवाल मत पूछो, बस खड़े हो जाओ। यहाँ पे? हाँ, तो अब मुझे क्या करना है? मुझे गले लगा। मेरी बरसों की तमन्ना पूरी हुई। वाह क्या बॉडी है। अब छोड़ दरिंदे। गॉड ब्लेस यू माय क्यूटी। थैंक यू फादर, ध्यान रखना अपना। ओके फादर, बाय। बाय माय बेबी, बाय बाय बेबी। क्यूटी। नमस्ते फादर। वो कुछ दिनों से मुझे उल्टियाँ हो रही है, इसका मतलब ये नहीं
अरे सजाए, तुम 50 पुशअप मारो। 50? मेरी तो लकी बात। इसके बाद शायद जिमिन तुम्हें माफ कर दे, और गिनती खुद गिन लेना, मुझे आती नहीं है। 1 2 3 5 8 12 18। फादर, क्या जिमिन ने मुझे माफ कर दिया? इतनी जल्दी मैं अपने पाप को माफ ना करूं? तू किस खेत की मूली है? ये आवाज तो सुनी हुई लग रही है। जिमिन, तू लात घुसे खाने के बाद शायद तुमने मुझे माफ कर दिया होगा। हाँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। चलो इधर आओ। फादर, किधर लेके जा रहे हो मुझे? अबे चल, उठ, इधर तो आ। फादर, मेरे गले लग जाओ। गुल्लू मुल्लू चचरी, तुम जिमिन हो? नहीं, वो मैं नहीं हूँ। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ। बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ बोलो बच्चा, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ। हाँ, मेरा एक दोस्त है। कौन? मिन्यूंगी, आपकी तरह दिखता है। एक बार मैंने उसका टूथब्रश टॉयलेट में गिरा दिया था। ओह साले, तुझे बाहर बताता हूँ। उस दिन मैं बहुत जल्दी में था क्योंकि कुकी ने मुझे डिनर डेट पे बुलाया था। खाना और कुकी दोनों मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने तेरा ब्रश साफ भी नहीं किया। ओह, तभी मैं सोचूं रोज मेरा ब्रश गीला कौन करता है। ये उंगली पकड़ो, तुम्हारी सारी सजा माफ हो जाएगी। ये बीच वाली? हाँ, यही। भगवान करे तेरे सारे ब्रश टॉयलेट में गिर जाए और दुकानदार तुझे नया ब्रश भी ना दे। मैं पेड़ की लकड़ियों से काम चला लूंगा। ये चप्पल यहाँ किसने रखा? और तेरी नाक क्यों बह रही है? हाँ, ये मेकअप है ताकि मैं बुद्धू और लफंगा लगूं। मेकअप की क्या जरूरत थी? तू तो शक्ल से ही लफंगा और लल्लू है। मैं हैंडसम, क्यूट, ईमानदार और अच्छा लड़का हूँ, इसीलिए सब मेरा फायदा उठाते हैं। आज तक मैंने सिर्फ 200 करोड़ लोगों की बेइज्जती की है। 200 करोड़ साले कम होते हैं? तू कमीना है। मैं नहीं हूँ, मुझ पे गंगा जल फेंकना बंद करो। तू बहुत सैवेज है। अब मेरी सारी बुराइयां मिट गई, अब मेरा नया जन्म हुआ है। बाय। रुक यूंगी, अभी तेरी पुंगी बजाना बाकी है। इस घटिया आदमी ने मुझे भी गंदा कर दिया। कुत्ते भी गंगा जल छिड़क लूं। स्वाहा। मैं सबकी कम बेइज्जती करने की कोशिश करूंगा। मेरी प्रॉब्लम है जेहो। क्या किया उसने? मुझसे भी अच्छा डांस करता है। ओह, ये नाम तो सुना हुआ लगता है। किस फैमिली से है वो? घोड़े की फैमिली से। क्या वो घोड़ा है? नहीं, गधा है। तो इस गधे से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जब भी मैं उसके सामने डांस करता हूँ, वो मुझ पर गधों की तरह हंसता है। तुम ऐसा कौन सा डांस करते हो? जरा मुझे भी तो दिखाओ। आपको मेरा डांस देखना है? मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन तुम दिखाना चाहते हो तो दिखा दो। 200 रुपए लगेंगे। अरे मेरी आंखों में कचरा चला गया, मैं तुम्हारा डांस देख नहीं पाऊंगा। 50 रुपए लगेंगे। 20 रुपए में डन कर। ओके ठीक है। हाँ, तोड़ दो हमारी कुर्सी। बाप तो तुम्हारा अंबानी है। मैंने पी नहीं है, मैंने पिला दी। बस कर बेवड़े। बेवड़ा बोला? आपको मेरा डांस कैसा लगा? तुम दारू पी के आए हो? नहीं तो तुम नशेड़ियों की तरह डांस क्यों कर रहे थे? ऐसा लग रहा था अभी नाले में गिरोगे। आपको मैं बेवड़ा लगता हूँ? आजकल शक्ल से थोड़ी पता लगता है, लेकिन हो सकते हो। मेरी और भी शिकायतें हैं फादर। कितनी शिकायतें इसकी? जल्दी भाग। जेकी मुझे हमेशा पंचिंग बैग की तरह मारता रहता है। वो गुंडा, उसे लोगों को धोने के अलावा कुछ भी नहीं आता है। आरन मेरी चीजें तोड़ देता है। पेगुआ मुझसे जलता है क्योंकि मैं वर्ल्ड वाइड हैंडसम हूँ, और वो शुगर हमेशा मेरी बेइज्जती करता रहता है, बल्कि मैं उससे बड़ा हूँ। और वो छोटा जिमिन हमेशा मेरा खाना छीन के भाग जाता है। तुम इंसान हो या शिकायतों का गोदाम? अभी तो शिकायतें बाकी है। मुझे नहीं सुनना, पहली फुर्सत में निकल। ठीक है बाबा जी, ये लो उंगली पकड़ो मेरी और 9 2 11 हो लो। भगवान करे तुम बहुत तरक्की करो और तुम वर्ल्ड वाइड हैंडसम नहीं हो। नाउ गेट आउट। ओके बाबा जी, बाय। Excuse me? My name is Rat Monster. How are you? I'm fine, thank you. And you? Oh, I'm fine, thank you. Are you understanding? What? It's like, You know, there's a full of questions that I can ask you, but it's not time I ask you because you hate Rat Monster, so I'm gonna ask you why am I question for that. what the? Are you foreigner? Are you foreigner? आप मिनियोंगी हो? नहीं। मेरा नाम है माइकल जैक्सन शुगा शर्मा। आप दिखने में गोरे चिट्टे हो, आपके ब्लॉन्ड हेयर है और आपकी छोटी छोटी दाढ़ियाँ भी हैं। क्या आप फॉरेनर हो? जी, कोरिया से। बाबा जी। हाँ बोलो। बाबा जी, मेरी प्रॉब्लम है मेरा ग्रुप। वो मेरी कभी बात नहीं मानते हैं, हमेशा अपनी मन की करते हैं। वो कभी इंग्लिश भी नहीं सीखते हैं। फ्री फोकट का
ट्रांसलेटर बना के रखा हुआ है मुझे। इन लोगों की वजह से मेरी कितनी बेइज्जती होती है, आपको पता भी है। हम नहीं, तुम अपनी बेइज्जती खुद कराते हो। मैं अपनी बेइज्जती खुद क्यों कराऊंगा? तुम कहीं भी जाते हो, लोगों की चीजें तोड़ फोड़ देते हो। मैं चीजें तोड़ता नहीं, टूट जाती है। क्या करूं मैं, मर जाऊं? ओहो, अच्छा हो कि तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अगली बार से मैं चीजें नहीं तोड़ूंगा, लेकिन वो गलती से टूट गई तो मेरी गलती नहीं होगी। हाय रब्बा बचाए मेरी जान। तुम्हारी सजा है कि तुम अपने ग्रुप को पार्टी दोगे, वो भी 5 स्टार होटल। दूसरों की चीजें तोड़ोगे नहीं, सबसे प्यार से बात करोगे। और अब तुम जा सकते हो। जी बाबा जी, यहाँ तो मेरी बेइज्जती हो गई।